अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज आपसे बेसिक दो बिज़नेस आज ऐसे मैंने शेयर करने हैं जिनको आपको करने से रिसेंटली ये देखा गया है कि जिनको करने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की जो है ना वो तो आपको इन बिजनेसेस में शामिल हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको करना नागज़ीर हो चुका है। तो जैसा कि आपको टाइटल में पता लग गया, तो बेसिकली एक बिज़नेस जो है वो पटेयर का है और दूसरा बिज़नेस जो है वो आपका पोल्ट्री फार्म का। और पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर की बजाय मैं आपको जो बेसिक बताना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली दोनों बिज़नेस पोल्ट्री फार्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक टाइप जो है वो बटेर से रिलेटेड है और दूसरी टाइप जो है वो आपकी देसी मुर्गियों या फिर आप उनको कह सकते हैं गोल्डन मिसरी से रिलेटेड है। तो सर दोनों जो है वो पोल्ट्री फार्म की जो एग्ज़ाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये दोनों गोश्त के लिए भी पाली जा सकती हैं और अंडों के लिए भी पाली जा सकती हैं। तो देखें सर, मैं अभी इस टाइम चाइना में रहता हूँ और यहाँ पर जो बटेर के अंडों की अफादियत समझी जाती है और जिस तरीके से लोग ये यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के अंदर, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़बरदस्त इनका इस्तेमाल है और इसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से अंडा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तकरीबन अब देसी अंडा इस टाइम जो है वो 15 रुपये का चल रहा है पाकिस्तान में, या कुछ लोग 18 का भी बेच रहे हैं। और नॉर्मल अंडा जो है वो जो आप लोग फार्मी बोलते हैं अंडा, जो वो 10 रुपये का तकरीबन, ये 12 का कुछ ऐसा है, तो ये चल रहा है। तो इसके मुकाबले में अब लोगों को आने की ज़रूरत है एक अल्टरनेटिव की तरफ, जिसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि जैसे बटेर के अंडे हो गए, और इनकी अफादियत देसी अंडे से भी ज़्यादा है। जो मैं आपको बता दूं, इनकी अफादियत देसी अंडे से भी ज़्यादा। और आप बिल्कुल ये ना समझें कि जो ये इनके अंडे अगर फीड से आपको पाले जाएंगे तो इनके अंदर कोई जो है ना न्यूट्रिएंट्स या इनकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। तो चले पहले पहले इकसाम की बात करते हैं, जो है कि बटेर फार्मिंग। और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको कवर करूँगा देसी मुर्गी के फार्म की फिजिबिलिटी भी आपको इंशाल्लाह शो करूँगा तीसरी वीडियो में। इस तरीके से ये अब मैं सीरीज़ बनाने लगूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना ए टू ज़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा और आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना है। और इंशाल्लाह चूँकि ये बर्ड्स का चैनल है, तो इसके साथ साथ अगर फ्यूचर में आने वाली कुछ और वीडियोस भी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से भी बात होगी, तो मैं उसके बारे में आपको जो है ना मुकम्मल गाइड करता रहूँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट बटेर बटेर के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपने ये चीज़ समझना है कि आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको जो है मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको फिज़िकली भी उसके अंदर थोड़ी सी अपनी मेहनत जो है वो पुट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको मैं बेसिक अगर अल्फाजों में समझाऊँ, सिंपल अल्फाजों में समझाऊँ, तो आपको अपना दिमाग भी उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा और अपना वजूद भी उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा कि आप जो है उसके ऊपर मेहनत करेंगे उस सिलसिले में। तो आपने दिमाग भी अपना लगा लिया, आपने अपना जो है मेंटली तौर पे भी आप तैयार हो गया, फिज़िकली तौर पर भी तैयार हो गए। तो अब इसके बाद आपने सिंपली करना ये है कि अब आपको मैं फिजिबिलिटी बताऊंगा। देखिए, अगर आप छोटे पैमाने पे इसको काम करना चाहते हैं, तो आपको 10 बाय 10 का अगर आपके पास कमरा है, ये तो सबसे छोटे नॉर्मली कमरे जो हैं वो 10 बाय 10 का होता है। तो अगर आपके पास 10 बाय 10 का कमरा कोई भी खाली पड़ा है, या आपके पास कोई पिंजरा इतना बड़ा पड़ा है कि जो तकरीबन, देखिए अगर मैं 10 बाय 10 के कमरे की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप ज़्यादा बटेर पा सकते हैं। लेकिन आप कम अज़ कम भी अगर शुरू करें तो 500 या 1000 बटेर से शुरू करें। 500 का मैं कहने का मकसद मेरा इसलिए भी है कि अगर आप 500 से करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि सर ये जो बिज़नेस है इसको किया किस तरीके से जाता है और इसके अंदर जो आने वाले मसले मसाइल हैं वो कौन से होते हैं। अब बटेर दो चीज़ों के लिए पाला जाता है, एक अंडों के लिए भी और एक गोश्त के लिए भी। तो पाकिस्तान में बेसिकली जो पाले जाते हैं वो गोश्त के लिए पाले जाते हैं, और वो गोश्त जो है वो आपका एक महीने में तैयार हो जाता है, 28 दिन में, 31, कुछ लोग 25 दिनों के बाद भी बेचते हैं, कुछ 24 के दिनों के बाद भी। तो नॉर्मली 28 दिन के बाद आपका जो है ये चूज़ा बेचने के काबिल हो जाता है। तो ये तकरीबन 100 ग्राम के पास पहुँच जाता है। तो और साफ़ी तकरीबन 60 ग्राम गोश्त होता है कोई इसका।
तो अब आपको मैं बात बताता हूँ। और उसके बाद अगर रोके जाते हैं महीने से ज़्यादा तो वो तकरीबन 2 महीनों के बाद ये अंडे देना शुरू करता है। तो अंडों के लिए रोके जाते हैं ताकि इसकी नस्ल बढ़ाई जाए और आपके पास अपनी घर की या तो नस्ल आ जाए, या अगर आपने किसी को चूज़े बेचने हैं हैचरी से निकलवा के तो वो बेचे जा सकते हैं। तो बेसिक आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि देखें, अगर आपने बटेर पालने हैं तो बटेर पालने के लिए आपको छोटे पैमाने से शुरू करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार हैचरियों वालों ने कहा कि हम कम से कम आपको 1000 अंडा देंगे या 3000 चूज़ा देंगे आपको तो फिर ही आपका काम बनेगा। नहीं, अगर आप हैचरी के पास जाएँ, उनसे कहें सर हमें 500 अंडे चाहिए, आप 500 लेके आएँ, ठीक है, तो वो 500 में 10% आपको एक्स्ट्रा देंगे। जो 50 अंडे होंगे, मज़ीद चूज़े होंगे, तो आपको इस तरह 550 चूज़ा मिल जाएगा। और तकरीबन 10 से 12 या 13 तक इसका रेट आपको मिल जाएगा, जो कि वेरी होता है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आपको 10 तक मिल जाएगा, कम क्वांटिटी लेंगे तो 12 या 12.5 या 13, इस हिसाब से भी 11.5 रुपये के हिसाब से भी आपको मिल सकता है। तो आपने इनको लाना है। अगर आपने ये सोच लिया कि आपने इनको 1 महीने बाद निकाल देना है तो आपने बेसिकली आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ठीक हो गया, आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने चूज़े लाने हैं 500 लेके आ गए आप, और आपने उसके ऊपर आपको तकरीबन 2 से 3 बोरियां लगेंगी, जो कि तकरीबन होगी 3000 रुपये के। अगर आपसे हिसाब से लगाएं तो 3 बोरियां आपको तकरीबन 9000 में पड़ जाएंगी। और अगर आप 500 चूज़ा ले रहे हैं तो तकरीबन ये आपको चूज़ा पड़ जाएगा 10 रुपये के हिसाब से अगर लगाएं हम, तो तकरीबन आपको 500 चूज़ा पड़ जाएगा 5000 रुपये का, 6000 रुपये का, इतने का पड़ जाएगा। 5000 और 6000 9000, ये आपके तकरीबन 14 से 15,000 रुपये का चूज़ा है और आपकी फ़ील आ गई। ठीक है, अब आपने करना ये है, अब आपने इनको सिंपली एक हवादार जगह पे रखना है। ठीक है, पिंजरे हों आपके पास कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास कमरा है लेकिन हवादार है तो बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा। तो अब आपने इसके ऊपर तकरीबन टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 16,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये, 14,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई इनको फीड डालने से लेके आपको चूज़ा ख़रीदने तक। ठीक है, पानी के बर्तन वगैरह बर्तन लगा लें, थोड़ा सा बिजली का ख़र्चा डाल के आप टोटल 16,000 इसके कर लें। ठीक हो गया। और अब आप जब इसको बेचने जाएंगे तो तकरीबन 100 ग्राम का 28 दिन के बाद अगर आपका चूज़ा जो होगा वो आपका बिक जाएगा कम से कम आपका 28, 29, 30, 31, वो आपकी चूज़े की सेहत पे भी डिपेंड करेगा और उस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है वो भी डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो जब आप इसको बेचेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा, कभी आपने अंदाज़ा लगाया? कम से कम आपको ये चूज़ा 25 रुपये में पड़ जाएगा और या 24 रुपये में पड़ जाएगा एक चूज़ा। और उसके बाद 24 या 25 रुपये में पड़ने के बाद आपको ये चूज़ा जो है वो तकरीबन अगर 28, 29, 30 में बचे तो पर चूज़े पे आपको 3 से 4 रुपये का फ़र्क है। ठीक है, तो आपको ये जो प्रॉफिट देगा वो कम से कम 2 से 2,500 रुपये दे देगा। और 2 से 2,500 का मतलब ये है कि आपने उससे एक्सपीरियंस भी ले लिया और आपने उससे जो है वो ये भी देख लिया कि चूज़ा किस तरीके से पलता है और किस तरीके से सारा आपका एक्सपीरियंस आ गया। तो अब आप 10 बाय 10 के कमरे में 3,000 जब चूज़े पालेंगे तो आपको जो इससे प्रॉफिट होगा तो वो इंशाल्लाह आपको 20 से 25,000 रुपये का होगा। महीना प्रॉफिट आपको इससे कमा सकते हैं। तो आपने बेसिकली ये चीज़ आपने देखनी है कि क्या आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। पहले तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, फिर आपने अपने आप को फ़िज़िकली प्रिपेयर करना है और फिर आपने इसके अंदर पैसे लगाने हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं इस क्वारंटीन की वजह से बिज़नेस की तरफ आए हैं और जिसकी वजह से इसकी जो है मांग भी बढ़ गई है और लोग जो हैं इनको ख़रीदना भी चाहते हैं। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी के साथ जो है ना आपने घंटी का बटन भी दबा देना है। और आपसे सिर्फ एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट है कि जो घर में औरतें हैं और जो बच्चे हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ी सी कोई अमाउंट पड़ी है, लोग कहते हैं कि यार हमारे पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, कोई हमारे को कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे हम जो है ना अपना प्रॉफिट कमा सकें। और अब जो 20-25 और जो मैं आपको रेट बताया कि 28, 29, 30 का बिकेगा, तो ये आप हैचरी वालों को वापस भेज सकते हैं या जो गोश्त वाली दुकान के होते हैं जिन्होंने बटेर रखे होते हैं वो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपसे ख़ुद ही ये उठा कर ले जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद
इसके बाद क्या होगा, जब वो आपसे उठा कर ले जाएंगे तो वो आपको रेट देंगे 2829-30। और अगर आप इनको खुद बेच सकते हैं तो आप इनको 35 रुपये के हिसाब से भी बेच सकते हैं मार्केट में दूसरे लोगों को। जब आप दूसरों को 35 के हिसाब से बेचेंगे तो अब आपका प्रॉफिट 2 से 3 हज़ार नहीं रहा, तब ये आपका प्रॉफिट डायरेक्टली 6 से 7 या 8 हज़ार तक पहुंच जाएगा, जो कि 15 हज़ार रुपये के ऊपर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला जानवर है आपको। और दूसरी जो आपकी वीडियो आएगी वो देसी के ऊपर आएगी इंशाल्लाह, जो है वो मैं आपको वीडियो नेक्स्ट जो है वो बना के आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह आपको फिजिबिलिटी के बारे में भी उसका पता लग जाएगा। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।